स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। टेरर फंडिंग केस में यासीन मलिक के गुनाहों का हिसाब किताब कल कोर्ट ने कर दिया है। उम्र कैद की सजा यासीन मलिक को सुनाई गई है, लेकिन इस दौरान जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, जम्मू कश्मीर में जो यासीन मलिक का घर है मैसूमा में, वहां पथराव भी किया गया, पत्थरबाजी की तस्वीर भी सामने आई। लेकिन इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस प्रशासन और साथ ही सुरक्षा बलों ने इन पत्थरबाजों और देश विरोधियों पर कड़ी कार्रवाई की है। आपको ये बता दें कि मैसूमा में कल सजा सुनाए जाने से पहले यासीन मलिक के घर के बाहर देश विरोधी नारेबाजी की गई और पथराव करने के आरोप में अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और सभी इलाकों में माहौल शांतिपूर्ण रहा है। ये साफ तौर पर श्रीनगर पुलिस जम्मू कश्मीर की ओर से कहा गया है। तो इस तरीके से मैसूमा श्रीनगर में आता है और वहां यासीन मलिक का घर है। और हमने देखा कि जब कोर्ट में ये पूरी सुनवाई चल रही थी, जब कोर्ट में सजा का ऐलान हो रहा था, तो उस दौरान जम्मू कश्मीर में पथराव की तस्वीरें सामने आई। साफ तौर पर यासीन मलिक को सजा का ये विरोध कर रहे थे। इनका कहना था कि दरअसल यासीन मलिक बेगुनाह हैं और उनके गुनाहों का हिसाब किताब कोर्ट नहीं बल्कि अल्लाह करेगा। इस तरीके की बयानबाजी भी तमाम जो कश्मीरी एक्टिविस्ट थे उनकी तरफ से की गई। उन्हें कहा कि यासीन मलिक पूरी तरीके से बेगुनाह हैं और इस तरीके से उन्हें बताया जा रहा है कि तमाम आरोप लगाए गए सरकार को घिरा गया। लेकिन कुल मिलाकर पटियाला हाउस कोर्ट की एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। आपको बता दें, उम्र कैद की सजा का ऐलान यासीन मलिक के लिए टेरर फंडिंग केस में हो चुका है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से माहौल सुधारने की कोशिश लगातार केंद्र सरकार की ओर से और जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से हर रोज की जा रही है, कोशिश यही है कि जो 2019 से पहले के हालात हैं वो जम्मू कश्मीर में ना आए। जिस तरीके से इससे पहले जम्मू कश्मीर में युवा पत्थरबाजी करते थे, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के युवा कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर थे, आतंक के साए में कहीं ना कहीं उनका जीवन यापन हो रहा था, अब वो तस्वीर बदलनी चाहिए। इसको लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन लगातार कार्य कर रहा है। लेकिन कल जो तस्वीर देखने को मिली है उसके चलते कहीं ना कहीं अब श्रीनगर पुलिस प्रशासन और साथ ही तमाम जो सुरक्षा बल हैं वो कड़े मुस्तैदी में हैं। और इस दौरान हमने ये भी देखा कि यासीन मलिक का जो मोहल्ला है वहां और दूसरे जो संवेदनशील इलाके श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के हैं, वहां उन इलाकों में निगरानी करने के लिए पुलिस ने ड्रोन की मदद ली। कई जगहों पर इंटरनेट सेवा भी बंद रखी गई और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चीफ मोहम्मद यासीन मलिक को पटियाला हाउस कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। टेरर फंडिंग मामले में ये 10 लाख रुपए का जुर्माने के साथ उम्र कैद की सजा यासीन मलिक को सुनाई गई है। हालांकि लोगों का ये साफ तौर पर ये कहना है कि अभी उन तमाम लोगों को इंसाफ अधूरा है जिन्होंने अपनी जान इन तमाम आतंकी घटनाओं में गंवाई है। कि जान जो है यासीन मलिक और तमाम जो आतंकी संगठन जिसके साथ यासीन मलिक की साठगांठ थी, यानी चाहे फिर लश्कर तैयबा हो या फिर हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन हो, उनके साथ जो साठगांठ थी उसमें दरअसल उन्हें फांसी की सजा सुनाई जानी थी। ये साफ तौर पर उनकी मांग थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। हालांकि इस दौरान जम्मू कश्मीर में काफी माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई है, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी। जहां एक तरफ जो कश्मीरी हिंदू थे जो उस वक्त आतंकी घटनाओं से डरकर, इन अलगाववादी नेताओं के आतंक से डरकर वो प्लान करने पर मजबूर हुए थे, वो लगातार जश्न मना रहे थे क्योंकि यासीन मलिक अब उम्र भर सलाखों के पीछे रहेगा। हालांकि जिस तरीके से और कई आरोप उस पर लगे हैं, 4 एयरफोर्स के अधिकारियों की हत्या की गई है, उस पूरे मामले में भी यासीन मलिक को उम्र कैद फांसी की सजा होनी चाहिए, ये मांग लगातार की जा रही है। आने वाले वक्त में देखना होगा कि इस पूरे मामले में आखिर यासीन मलिक पर क्या कुछ शिकंजा कसा जाता है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी सजा का ऐलान उनके लिए हो चुका है। लेकिन इस दौरान श्रीनगर में और विशेष तौर पर लाल चौक के साथ सटे मैसूमा और टाउन डाउन के अलग अलग इलाकों में तमाम जो दुकानदार थे उन्होंने अपनी दुकानें बंद रखी। आपको बता दें, ये जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जो चीफ हैं
यासीन मलिक उनके समर्थक हैं जिन्होंने ये दुकानें बंद रखी और किसी ने हड़ताल या बंद का ऐलान नहीं किया था, लेकिन दुकानदारों ने फिर भी जो बाजार है वो बंद रखे और कई दुकानदारों ने इसलिए बाजार बंद रखे ताकि किसी तरीके का कोई डर जो है वहां ना फैले, कोई जो आतंकी घटना है उसे अंजाम ना दिया जाए। ये तमाम चीजें थी जिसका डर कहीं न कहीं दुकानदारों को था, जिसकी वजह से वहां तमाम जो बाजार हैं वो बंद रखे गए। हालांकि मलिक को सजा सुनाए जाने के बाद उनके समर्थक हिंसा पर भी उतर आए, जिन पर अब लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी तस्वीर सामने आई है। श्रीनगर पुलिस ने इन 10 उपद्रवियों को, पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने पत्थर बरसाने का काम किया, चूंकि वहां बड़ी तादाद में जो मैसूमा में यासीन मलिक का घर है वहां बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी भी पहुंचे थे। तमाम जो रिपोर्टर हैं वहां मौजूद थे और उस दौरान ये पत्थरबाजी करने की कोशिश की गई। सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया, लेकिन सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसके बाद ये जो पत्थरबाज थे ये तितर बितर हुए और उसके बाद ये एक्शन अब सुरक्षा बलों ने पत्थरबाजों पर लिया है। लेकिन जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर और श्रीनगर के कई इलाके ऐसे हैं जो बेहद संवेदनशील हैं। अगर बात लाल चौक की जाए तो श्रीनगर का लाल चौक जिस तरीके से 2019 से पहले, यानी जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने से पहले खून में सना रहता था, किस तरीके से आतंक की वहां घटनाएं हर रोज होती थी, सुरक्षा बलों को वहां निशाना बनाया जाता था। लेकिन आज तस्वीर बदली है और यही वजह है कि आज जो पत्थरबाजी कर रहा है, जो देश विरोधी नारे जम्मू कश्मीर में लगा रहा है, उसे इस तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है, तरीके से उस पर कार्रवाई हो रही है। और न सिर्फ मैसूमा जो कि यासीन मलिक का घर है, जहां उनका मोहल्ला है, बल्कि इसके अलावा श्रीनगर के राजबाग, जवाहर नगर, बटमोला, रामबाग, छनपुरा समेत कई इलाकों में भी एहतियात के तौर पर दुकानों को बंद रखा गया, जो जानकारी वहां से सामने आई। इसके अलावा भी जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद रहा और किसी भी हिंसा की आशंका से निपटने के लिए श्रीनगर समेत तमाम संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बड़ी तादाद में वहां न सिर्फ सुरक्षा कर्मी मौजूद थे, बल्कि श्रीनगर पुलिस प्रशासन भी मौजूद था। लेकिन यासीन मलिक को सजा का ऐलान हो चुका है, उम्र कैद की सजा यासीन मलिक को दी गई है, जिसके बाद महबूब मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और तमाम जो अलगाववादी नेता है वो बौखलाए हुए हैं। महबूब मुफ्ती का ये कहना है कि दरअसल हिंदुस्तान की कोर्ट से अच्छी पाकिस्तान की कोर्ट है, इस तरीके के राग वो अलाप रही हैं। हालांकि इसमें कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि महबूब मुफ्ती हिंदुस्तान में रहती हैं, हिंदुस्तान में रहकर राजनीति करती हैं, लेकिन वो राग पाकिस्तान का गाती हैं, क्योंकि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में उन्हें अपनी राजनीतिक पार्टी वो चलाएं, किस तरीके से वहां उन्हें वोट बैंक हासिल हो, इसका जरिया वो पाकिस्तान के रास्ते ही कहीं ना कहीं खोजती हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान का राग अलापने से बाज नहीं आती है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान से भी तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, तमाम बयान जो हैं वो यासीन मलिक के समर्थन में सामने आए। ये वो यासीन मलिक हैं जिन पर जम्मू कश्मीर में आतंक की घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है, जिन पर आतंक के लिए विदेशों से फंडिंग करने का आरोप है, जिन पर 4 एयरफोर्स के निहत्थे अधिकारियों की हत्या का आरोप है, जिन पर जम्मू कश्मीर में युवाओं को आतंक के रास्ते पर धकेलने का आरोप है। और इसके अलावा तमाम जो खूंखार आतंकवादी संगठन है, फिर चाहे वो लश्कर-ए-तैयबा हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, तमाम जो हाफिज सईद जैसे आतंकवादी हैं, उनके साथ यासीन मलिक की कनेक्शन है, यासीन मलिक की साठगांठ है। ये तमाम जो खुलासे हैं ये NIA की जांच में हुए हैं और इसके बाद ही NIA की विशेष अदालत ने यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई है, क्योंकि टेरर फंडिंग का ये मामला बेहद गंभीर था। और ये आरोप जो यासीन मलिक पर लगे, दरअसल ये आरोप खुद यासीन मलिक ने कबूले हैं। उसने ये माना है कि हाँ, आतंक के लिए उसने विदेशों से फंडिंग की है, उसने आतंकी संगठनों के साथ जो है संपर्क किया है, वो आतंकी संगठनों की गतिविधियों में शामिल रहा है। ये तमाम बातें उन्होंने NIA की विशेष अदालत में ही मानी हैं। तो जाहिर तौर पर
यासीन मलिक अपना गुनाह कबूल कर चुका है और उसके बाद ये माना जा रहा था क्योंकि अब जो है वो किसी भी बात पर नहीं करना चाहता, कोर्ट में कोई भी दलील उसकी तरफ से नहीं दी गई। हाँ, इतना जरूर कोर्ट में उसने कहा कि वो आतंक का रास्ता कई साल पहले छोड़ चुका है, उसने 7 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि अहिंसा का रास्ता वो अपना चुका है। लेकिन सवाल यही था कि जिन निर्मम लोगों की हत्या यासीन मलिक और तमाम आतंकी संगठनों ने की है, जिसके साथ यासीन मलिक के संपर्क हैं, तो आखिर उन गुनाहों की सजा भी यासीन मलिक को मिलनी चाहिए। फिर भले ही उसने अब अहिंसा का रास्ता अपना लिया हो, यही वजह है कि लगातार तमाम देश के लोग यासीन मलिक के लिए सजा की मांग कर रहे थे। लेकिन देश में बैठे ये देश विरोधी लोग, ये जो कट्टरपंथी लोग हैं, ये जो पत्थरबाज जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करते नजर आए। हिंसा के चलते यासीन मलिक की सजा जो सुनाई जा रही थी, कहीं ना कहीं उस पर अपना गुस्सा उतारते नजर आए। लेकिन अब श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने, पुलिस कर्मियों ने ये बड़ी कार्रवाई की है, जहां साफ तौर पर 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि ड्रोन से लगातार निगरानी जो है, यासीन मलिक जहां रहते हैं मैसूमा में, वहां ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही थी, एक एक शख्स पर निगाह रखी जा रही थी। और यही वजह है कि ये बड़ी सफलता अब जम्मू कश्मीर श्रीनगर पुलिस प्रशासन को मिली है, जहां 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो वही गिरफ्तारी का ये दौर लगातार जारी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।